तो लास्ट टाइम पे अपन लोगों ने पढ़ा था गोकू विम बार, जिसके अंदर मैंने बढ़ती हुई वेवलेंथ के ऑर्डर में निकाल दिया, लगा दी थी सारी की सारी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं इसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जिसमें जी का मतलब गामा था, एक्स का मतलब एक्सरे था, यूबी था, वी का मतलब विजिबल था, इंफ्रा माइक्रो रेडियो वेव्स, और इस तरीके से अपने पास चीज़ें अरेंज थी। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले पहला तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या आप लोग ये जानते हो डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है और कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? तुम्हें पता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस? रुक रुक के, है ना, मतलब डिस्क्रीट माने टूटा हुआ और कंटिन्यूस मतलब एक फ्लो में, राइट, पूरा का पूरा जुड़ा हुआ, उसे कहते हैं कंटिन्यूस। आप मुझे एक और क्वेश्चन का जवाब देना, ये पानी जो है क्या ये जुड़ा हुआ है, कंटिन्यूस है, या ये डिस्क्रीट है? कंटिन्यूस है, राइट, पूरी तरह से कंटिन्यूस है। यानी कि मैं मन चाहे जो मास इसका ले सकता हूं, मन चाहे जो, बोलो हाँ या ना। मेरे मन करे जो मास में इसके पकड़ सकता हूं, कंटिन्यूस है ना, बीच में से तोड़ दूंगा कोई भी चीज, यस नहीं, आप मन चाहे जो मास नहीं ले सकते। पानी का मास आप जब भी लोगे ना, तो वो ऑलवेज 18 AMU के मल्टीपल में होगा, क्योंकि जो पानी आपको कंटिन्यूस दिखता है एक्चुअल में वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने H2O के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। और आप जब भी कभी कोई मास लेते हो, दैट इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ, मतलब n मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। मतलब अगर आप चाहकर भी 20 AMU लेना चाहो तो आप ना ले पाओगे, आप 24 AMU लेना चाहो वो भी ना ले पाओगे, 26 AMU भी नहीं ले पाओगे, आप 16 AMU भी नहीं ले सकते। आप या तो 18 AMU लोगे, या आप 36 AMU लोगे, या आप कोई भी मास लोगे जो कि मल्टीपल ऑफ 18 AMU होगा। इससे ये प्रूव होता है कि मेरी आइज जिस चीज को रिजॉल्व नहीं कर पा रही है, मेरी आंखों के सामने जो चीज मुझे कंटिन्यूस दिख रही है, जरूरी नहीं कि वो चीज कंटिन्यूस हो सकता है वो जो चीज़ हो वो हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, बस उसमें ऐसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने टुकड़े कर रहे हैं इसमें से डिस्क्रीट तरह से। जैसे आज मैं इस फैन को चला दूं तो फैन को, तुमको अभी तो दिख रहा है कि ये 3 ब्लेड्स हैं, लेकिन चलने के बाद तुम्हारी आंखें रिजॉल्व नहीं कर पाएंगी और तुमको लगेगा अरे ये तो एक कंटिन्यूस है, लेकिन इसमें तो 3 ब्लेड्स अलग अलग है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं मन चाहे जो करंट की वैल्यू ले सकता हूँ? मन चाहे जो कितने भी एम्पियर ले सकता हूं, बोलो। करंट कंटिन्यूस है ना, है कंटिन्यूस या नहीं है? क्या है? डिस्क्रीट है, क्यों? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। अरे करंट की भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज की, जो कि होती है क्या? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो मतलब एक्चुअल में क्या है, मैं भले उसको कंटिन्यूस समझू, हमेशा जब भी मेरे पास कोई भी चार्ज की वैल्यू आएगी, दैट इज n टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब जैसे एक पर्टिकुलर यूनिट का बार बार 1 2 3 4 ऐसे मल्टीपल में मल्टीप्लाई होना, यानी कि पैकेट्स से भी कहते हैं। जैसे जिस करंट को हम एज ए होल कर रहे हैं, वो एक होल नहीं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने पैकेट्स के अंदर डिवाइड है। और जिन पैकेट्स के अंदर मैंने बोला जो स्मॉलेस्ट पैकेट है दैट इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू हमको याद रखनी है, अभी हमारे भी काम में आएगी। हम जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चार्ज इंटू वोल्टेज होता है वो तो एनर्जी आता है, और ई का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतना होता है। तो बस बात बता दी, आगे जाके भी यूज होएगी। तो फिलहाल ये बोला कि जिस चार्ज को, जिस करंट को मैंने मान के चला था कि वो कंटिन्यूस है, एक्चुअल में वो कंटिन्यूस, वो भी डिस्क्रीट है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो पता है, अब मैं तुम्हें एक थ्योरी पे लेके जाता हूँ जिसका नाम है एक्चुअल में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्या कहता है पहले इसके शब्दों से समझते हैं। आप खुद बताना, मान लो मेरे पास यहाँ पे एक लाइट आ रही है और मैं इस लाइट की एनर्जी निकालने जाता हूँ। शुरू में इसकी एनर्जी निकल के आती है 2 इंटू 10⁻², उसके बाद आ रही है 4 इंटू 10⁻², फिर आ रही है 6 इंटू 10⁻²,
फिर आ रही है 8 इंटू 10⁻², फिर आ रही है 10 इंटू 10⁻²। लेकिन कभी भी एनर्जी मुझे अगर मैं बोलूं तो 3 इंटू 10⁻² नहीं मिली। कभी भी एनर्जी मुझे 5 इंटू 10⁻² नहीं मिली। कभी भी एनर्जी मुझे 1 इंटू 10⁻² नहीं मिली। मैं इससे क्या समझूंगा? बोलो क्या समझूंगा? क्या इवन में एनर्जी मिल रही है, हमेशा इसी के मल्टीपल में मिल रही है। किसके मल्टीपल में मिल रही है? 2 इंटू, यानी कि जिस लाइट को मैं सोच रहा हूं ये एज अ कंटिन्यूअस आ रही है। जैसे मैंने जब मास की बात की कि मैंने बोला यार मुझे है ना पानी का मास कभी तो 18 AMU मिलता था और ऑलवेज मल्टीपल ऑफ दिस 18 AMU आ रहा है। यहां पर मैं बोल रहा हूं मुझे है ना लाइट की एनर्जी या तो ये मिल रही है या मल्टीपल ऑफ दिस नंबर मिल रहा है। यस और नो? तो मैं क्या बोलता हूं यार, मैं बोलूंगा यार भाई ऐसा है जिस लाइट को तुम कंटिन्यूस समझ के बैठे हो वो भी कंटिन्यूस नहीं है, वो लाइट भी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। और मैं कहता हूं द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यही कहती है कि जो कि इमिट या एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको हम कहते हैं क्वांटम, एक छोटा सा पार्ट ऑफ दैट रेडिएशन। और लाइट के केस में इस क्वांटम को हम नाम देते हैं क्या? फोटॉन्स। तो इन केस ऑफ लाइट, तुमने कई बार फोटोन नाम तो सुना होगा यार, मतलब लाइटनिंग स्पीड के लिए कई बार यूज करते हैं। कोई तो कंपनी वंपनी का भी नाम था ना शायद, फोटोन वोटोन, प्रोटोन नहीं यार, फोटोन नाम से कुछ लाइट के लिए कोई इंटरनेट स्पीड स्पीड में कुछ तो ऐसा आता था पहले, मुझे याद नहीं रहा। मेरे टाइम पे टाटा डोकोमो का कुछ ऐसा होता था, फोटोन फोटोन करके था। लाइट मतलब वो स्पीड को दिखाने के लिए होता है। तो इन केस ऑफ लाइट, इन केस of light, this smallest packet is known as photon। क्या कहते हैं उसे? फोटोन। क्या तुम्हें बात समझ में? सिंपल सीधा सच्चा सा कंसेप्ट है। आदमी ने गया लाइट की अलग अलग टाइम पे एनर्जी निकाली, ऑलवेज ही इज फाइंडिंग दैट पर्टिकुलर एनर्जी मल्टीपल ऑफ सम नंबर। उसे पता चला यार एक स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके मल्टीपल में आ रही है, यानी कि जिस चीज को मेरी आंखें रिजॉल्व नहीं कर पा रही हैं एक्चुअल में वो भी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पैकेट से मिलकर बना। जैसे नमन, मान ले कि अपन लोग, जैसे तू आया और तू वो लेकर आया एक देसी जो वो होती है ना बंदूक, कट्टा, तो कट्टे से तूने ऐसे फायर किया धड़ाक धड़ाक, तो इसकी बुलेट दिखेगी सबको। पर अगर यही नमन AK-47 लेके आया और दुर्र ऐसे मारने लगा तो आपको एक रे दिखेगी कंटिन्यूस ऐसे। तो भले वहाँ छोटे छोटे पैकेट हो रहे हो लेकिन आप रिजॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको तो वो कैसा दिखेगा? एक कंटिन्यूस। ऐसा ही लाइट के केस में, तो लाइट में हमको लगता है कि बिल्कुल एकदम कंटिन्यूस आ रही है, पर ऐसा नहीं है। इसमें छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पैकेट्स हैं और वो हर पैकेट का नाम क्या होता है बताओ? फोटोन। क्या कहते हैं उसे? मेरे प्यारे दोस्त, मुझे एक बात बताना, ठीक है, तुम बताना अलीजा। मान लो अगर अपने ऊपर कोई ऐसा करे कि विजिबल रेज नॉर्मल डाले और कोई अपने ऊपर डाले अल्ट्रावायलेट रेज या एक्स रेज या गामा रेज, मुझे बताओ ज़्यादा डैमेज किससे होगा? अल्ट्रा विजिबल से या एक्स रेज से? एक्स रेज से। लॉजिक है। अभी अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था गोको विम बार, ये देखिए यहाँ देखा था। एक्स रेज कहाँ आती है? यहाँ आती है। विजिबल कहाँ आती है? यहाँ आती है। मुझे बताओ ज़्यादा डैमेज किसने पहुँचाया था? यानी कि तुम्हें भी एक बात लॉजिकली समझ में आती है कि ज़्यादा एनर्जी वाली वेव कौन है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा या कम? ज़्यादा। और जिसकी वेवलेंथ क्या है? कम। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक निकल कर आया यार। ये थ्योरी तो अलीजा ने ही बता दी। अलीजा ने क्या बोला? जो एक फोटोन है, जो नन्ना मुन्ना फोटोन होगा जिसकी आप एनर्जी की बात कर रहे हो, आप बोलोगे एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। क्या ये बात से आप सब लोग एग्री करते हैं? यस और नो? मतलब मैं कहूंगा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। यस और नो?
अरे बोलो भाई, ठीक है। जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया, E इज इक्वल टू एच न्यू। इस h का नाम ही प्लैंक्स कांस्टेंट दिया। अगर आपको ध्यान हो तो पुराने क्वेश्चन में बार बार प्लैंक्स कांस्टेंट नाम दे रहा था, वो यही वाला h दे रहा था। और इस h की वैल्यू जो होती है वो होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। सर इसकी यूनिट ना समझ में आती, कोई दिक्कत नहीं, 2 सेकंड में समझ में आ जाएगी। ये एनर्जी है, ये h है, ये न्यू है, इसकी यूनिट है जूल, इसकी यूनिट पता नहीं है, इसकी यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स उस साइड गया तो यूनिट क्या बन गई, जूल सेकंड। मतलब h की मैं ये वैल्यू तब लूंगा जब मेरी एनर्जी की वैल्यू किस में होगी, जूल में होगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है सर। तो मेरे पास एनर्जी का ये फॉर्मूला आया, E इज इक्वल टू एच न्यू, या फिर सर न्यू को तो हम ये भी लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा। बात तो सही है, तो मैं इधर बोलूंगा E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। बोलो कोई गुनाह तो नहीं हो गया? बात तो सही है, ठीक है। एक लाइट में तो बहुत सारे फोटोन होते होंगे, एक थोड़ी होता होगा। तो भाई लाइट आ रही है तो एक ही आता तो वो दिख ही जाता, टपक से टपक रहा होता था। तो बहुत सारे फोटोन होते होंगे, तो इन टोटल लाइट की एनर्जी को मैं क्या लिखूंगा, टोटल लाइट की एनर्जी ये आएगी n, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स, यस, h न्यू। h न्यू मतलब एनर्जी ऑफ वन फोटोन, यस। जब मेंशन नहीं होता तो एक ही फोटोन की एनर्जी की बात हो रही होती है। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आती है। या फिर इसका एक मॉडिफाइड वर्जन, E इज इक्वल टू एन इंटू एस सी अपॉन लेमडा। ये भी बात सच है, एकदम आसान। ठीक है, इस h की वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी, दैट इज 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यस, तो ये भी बात हो जाती है। ठीक है यार, लेकिन पता है एग्जामिनर बहुत अजीब आदमी है। कई बार है ना आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता है, ये देकर भी चीज़ों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जा रहा है, तब हम क्या करें, तो अपन है ना जानबूझ के पूरा कन्वर्जन मैं आपके लिए कर देता हूँ ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो। वेवलेंथ जनरली नैनोमीटर में चिपका जाएगा या एंगस्ट्रॉन में चिपका जाएगा, तो मैंने h जूल में रखा, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 रखी, और मैंने ये भी कन्वर्जन याद रखा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ये वाला कन्वर्जन भी अपने ध्यान में रखा, और इसको ध्यान में रखकर मैंने पूरा कन्वर्जन आपके लिए करके दे दिया ताकि आपकी ज़िंदगी आसान रहे। तो अगर एनर्जी की वैल्यू आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप डायरेक्ट ऐसे पुट करना, मतलब एक फोटोन के लिए बोल रहा हूँ, 1240 अपॉन लेमडा को डाल देना नैनोमीटर में, समझे? या फिर अगर लेमडा एंगस्ट्रॉन में दे रखा है तो 12400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉन। इस टाइम पर जो आपके पास आंसर आएगा वो किस में आएगा बताइए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये एक फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए। सर इसका कैसे यूज होगा, मान ले यार तेरे को दे रखा है ना, ऐसे बोल रखा है 400 नैनोमीटर की लाइट है, हो रहा है एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ कितना होगा फोटोन की, तो तू डायरेक्ट पुट करेगा 1240 अपॉन 400, 0 से 0 कट गया, पॉइंट इधर लग गया, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए कि नहीं समझे? इजी पीजी। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन कर करके समझते हैं। ये दो वैल्यू अपने पास रख लेना, एक तो h की वैल्यू, एक ये फॉर्मूला, और ये दो वैल्यू, ठीक है? क्योंकि साथ के साथ आप भी अप्लाई करते ही जाना क्वेश्चंस के अंदर चीज़ों को, ठीक है? डन। ये दो वैल्यू को साथ में रख लेना है ना, ये तो फोटो वोटो भी खींच के जा सकते हो, जल्दी जल्दी करो तो। अब न्यूमेरिकल्स करेंगे फास्ट फास्ट। पहला, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 6.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर इन जूल। इस बार एग्जामिनर की डिमांड क्या है कि वो आंसर चाहता है किसमें, जूल में चाहता है, तो हम भी जूल में ही देंगे आंसर यार, और क्या। एक ही फोटोन की एनर्जी मांगता है, ले भाई मैंने बोला यार ऐसा है, E इज इक्वल टू
h इंटू सी अपॉन लेमडा। जूल वाला तो सबसे इजी होता है, आसान होता है। अच्छा मैं तुमको है ना सिंपल बताऊं, इसको बोर्ड में मत यूज़ करना पर कॉम्पिटेटिव में यूज़ कर सकते हो। h की जो वैल्यू थी वो थी 6.6 इंटू 10⁻34। c की जो वैल्यू थी वो थी 3 इंटू 10⁸8। 6.6 इंटू 3 को करोगे तो 19.8 के पास आता है। अप्रोक्सीमेटली मैं क्या कर सकता हूँ, जब मैं h और c को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इस वैल्यू को यहाँ पे 20 लिख दूँ और इंटू ये 10⁻26 हो जाएगा, जिसे आप 2 इंटू 10⁻25 भी लिख सकते हो अप्रोक्स। तो थोड़े से कैलकुलेशन है ना फास्ट हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। वरना आप नॉर्मल भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे कटती हुई वैल्यू भी दिख रही है, 6 है ना उधर ऊपर। ठीक है सर, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ h की वैल्यू क्या है 6.6 इंटू 10⁻34। c की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸8। आंसर जूल में ही करता है तो मैं कुछ भी कन्वर्ट नहीं करूँगा, सब कुछ ऐसा यूनिट में लिखूंगा। 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना इन जूल। अच्छा ठीक है, बस वेवलेंथ भी दे रखी है, लो 6.2 इंटू 10⁻⁻15। देखो भैया जब हम एग्जाम में ऐसा करते हैं सिंगल करेक्ट वाले तो अपन अप्रोक्सीमेशन लेते हैं धड़ल्ले से। ये 6.6 और इसको मैंने काट दिया, वो 3 रह जाएगा। अब मुझे बस पावर्स देखनी है तो मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे ठीक है, वो मुझे दिख भी गया, शायद डी होगा इसका आंसर। तो इधर आगे 3 है, ये -34 है और ये 15 है। मैं 15 काटो कितना हो गया 19। 19 में से 8 गए, कितना आ गया मेरे पास -11 आ गया। तो शायद इनमें से ये वाले में करेक्शन होएगा, डीपीपी में भी दे रखा है, तो शायद इसका आंसर ये जाएगा 3.32 इंटू 10⁻11। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा ये 3.32 आ रहा है, हमारा 3 के पास आ रहा है, मैंने काट दिया ना, अप्रोक्सीमेटली लिया, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा आंसर। डन 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 डन। तो पहला काम किया मैंने जूल वाले में। चलो सर नेक्स्ट को निकालते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन हैविंग अ एनर्जी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी की वैल्यू किस में दे रखी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होंगे, दोनों तरीकों को यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो बाद में भी जब ये कभी वीडियो को देखो तो ये याद रखना, बीच बीच में है ना क्वेश्चंस को तुम रोकना, और रोकने के बाद क्या करना कि जिस किसी पार्ट के अंदर भी आप कहीं भी मतलब अटकते हो उसको वापस रिमाइंड फॉरवर्ड करके देखो, धीरे धीरे करके देखो। तो मेरा वीडियो भले ही आधे घंटे का हो, लेकिन वो वीडियो आपके लिए तो 1 घंटे का ही होएगा अगर ढंग से सॉल्व करोगे। तो इसके दो तरीके ले लेते हैं। पहला, अगर आप याद करें मैंने एनर्जी बताई थी, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1240 अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर। ठीक है, लेमडा इन नैनोमीटर इक्वल टू 1240 अपॉन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मानते हो 1240, एनर्जी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटे 5। 5 से इसे काट, कितने टाइम्स गया 2, फिर जाफर कितना बचा 2 और 4, फिर कितना चला गया 4 और 8। तो ये वैल्यू आई 248 नैनोमीटर। यस, अभी आंसर नैनोमीटर में आ रहा है, मतलब 248 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। यस, या आप लिख सकते हैं 2.48 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, जो कि मुझे आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। तरीका नंबर 2, अगर कोई जन एनर्जी को ही जूल में कन्वर्ट कर ले तो डायरेक्ट ही आंसर मीटर में आ जाएगा। हमारे पास ये भी तो फॉर्मूला था, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। यस, तो अब मैंने क्या किया, एनर्जी मुझे दे रखी है कितनी बेटा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 5 इंटू, और मैं जानता हूँ और ये कन्वर्जन हम बार बार यूज करते रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो अब मैं क्या करूँ, 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल इज इक्वल टू एच की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो ये मैंने एससी तुमको याद ही करा दिया था, डायरेक्ट ही कर लो यार। ये कितना आया था 10⁻⁻25, 2 इंटू 10⁻⁻25 भी आया था ना बच्चों, ये रहा है ना अप्रोक्सीमेटली। इधर यहाँ मैंने लिखा 2 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइड बाई क्या डाल दिया लेमडा। अब की बार लेमडा आपका ऑटोमेटिकली मीटर में आएगा,
तो 2 इंटू 10⁻⁻25, 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यस और नो? अच्छा इसको भी देखो, अप्रॉक्सीमेटली तो अपन कुछ भी लेके जा सकते हैं, पर ठीक है तुम सॉल्व कर लोगे तब भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। पर इससे और इससे दोनों ही मेथड से आंसर सेम ही आने वाला है। तो जैसा आपको यूज़ लगे वैसा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी। मतलब पूरे गेम में क्या दिख रहा है आज, यूनिट्स का खेल है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बस यूनिट्स के अंदर तुम्हारे साथ खेल जा रहा है। तो उसी के लिए आपको तैयार रहना, यूनिट्स सही से डालोगे तो आंसर भी सही बैठेगा। डन। चलिए अगले सवाल पे वापस चलते हैं, और ये यूनिट का याद रखना, ठीक है। ये वाला एक फॉर्मूला आ गया, ये लैम्डा नैनोमीटर वाला है। अगर मैंने एंगस्ट्रॉन वाला लिया होता तो इधर क्या करता था बताओ, 12400 लगाता था। नेक्स्ट पे आता हूँ, यहाँ है हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ लाइट हैविंग अ वेवलेंथ इतने नेसेसरी टू प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। इस बार एनर्जी किस में है, जूल में। तो अब फॉर्मूला भी किसका लगाओगे, जूल वाला। तो अब यहाँ पूछ रहा नंबर ऑफ फोटोन, तो ले भाई E इज इक्वल टू N इंटू H इंटू C अपॉन लैम्डा। पर अब बेटे क्योंकि जूल में लगा रहा है और तुझे पता है C की वैल्यू तो क्या यूज कर रहा है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां वाला भी क्या किस में लेना पड़ेगा, मीटर। समझे कि नहीं समझे? आप देखो भाई एनर्जी की वैल्यू क्या दे रखी है, 1। N आपने निकालना है, H इंटू सी अभी आपने 2 मिनट पहले कैलकुलेट कर लिया जूल वाले टाइम पे, यस। और ये आ गया लेमडा जो कि है 5000। पर मेरे प्यारे ये जो 5000 है इसकी यूनिट क्या है बताओ, एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -10 करना पड़ेगा। तो -10 किया तो ये वैल्यू तो होगी -15 और ये 3 ऐड हो गए -18। तो n की वैल्यू पता है कितनी आ रही है, n इज इक्वल टू 5/2 इंटू -18 इधर गया तो ऊपर जाके 18 बन गया। तो ये 2.5 इंटू 10⁻18 जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन बहुत इजी है, एनर्जी वेनर्जी निकालने के। मेन चैलेंज, मेन जो बात आ रही है वो कहाँ आ रही है आपकी, यूनिट्स पे। यूनिट में ही घूम जाता है बच्चा, यहाँ पे लेके 5000 पुट कर जाता, आंसर नहीं मैच करेगा, ठीक है। यहाँ पर जूल है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला लगा गया तो दिक्कत होगी। वो सोचो अरे सर एंगस्ट्रॉन में दे रखा है, अब तो मैं 1240, हाँ उससे भी आएगा, डेफिनेटली उससे भी आंसर आएगा, लेकिन फिर तेरे को इस जूल को करना पड़ेगा कन्वर्ट किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो भाई। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन जिसकी एनर्जी इतनी है। अब बताओ एनर्जी किस में है, जूल्स में। तो अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जूल वाला। तो जूल वाला फॉर्मूला कौन सा बेटे, E इज इक्वल टू NSC, लेकिन n की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो 1 मान के चल रहे, एक फोटोन की है और एनर्जी भी फोटोन की पूछ रहा है, एक ही की। तो E इज इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा। E की वैल्यू 4.38 इंटू 10⁻, इसकी वैल्यू 2 इंटू 10⁻, और यहाँ आ गया लैम्डा। ये लगभग कट गया 2.1 कुछ करके आ जाएगा, राइट। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा कट पिट के, ये 18 हो गया, ये -7 हो गया, राइट। हाँ जी। और अरे मैं इसको काटता ही नहीं था ना, चल ठीक है। फिर लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 1/अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻⁻7, जिसे आप 0.5 इंटू 10⁻⁻7 भी कह सकते हैं। या फिर अच्छा ये यूनिट किस में पूछता है हमसे, एंगस्ट्रॉन में पूछ रहा है ना, ठीक है। अच्छा यही आ जाए तो 5 इंटू 10⁻⁻8 भी लिख सकता हूँ इसे, या फिर इसे 50 इंटू 10⁻⁻9 भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है ना। या इसे 500 इंटू 10⁻10 मीटर भी कह सकता हूँ, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मेरे पास क्या आई, 500 एंगस्ट्रॉन, जो कि मुझे किसके नियर दिखता है, ऑप्शन नंबर 1 है। सर इनका और अपने में इतना डिफरेंस क्या आएगा ही ना। मैंने 4.38 को 4 की तरह कंसीडर किया और मैंने यहाँ भी अप्रोक्सीमेशंस लिया है, तो डेफिनेट बात है मेरा आंसर राइट आंसर को तो मैच नहीं करेगा, पर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में चले जाए
बोर्ड में आप ये रिस्क ना लें, बोर्ड में आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करके आनी पड़ेगी, पर यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से तो अप्रोक्सीमेशन लेना अपना जन्म सिद्ध अधिकार है ना जी। नेक्स्ट, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ इतना। अब वापस एनर्जी जूल में है, वेवलेंथ नैनोमीटर में देखे गया है, मैं क्या करूंगा, वेवलेंथ को किस में कन्वर्ट करूंगा, मीटर में। तो आ गई वैल्यू E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। सर यहाँ पे वो नहीं दे रखा कितने फोटोन है, तो 1 ही मानेंगे, क्या करूँ फिर, इसका मतलब एक ही फोटोन की एनर्जी मांग रहा है। तो मैंने लिखा यार यहाँ है एनर्जी जूल में निकालनी है, एच की वैल्यू तो ये तो आपने सॉल्व कर ही लिया, लैम्डा नैनोमीटर में दे रखा है, कन्वर्ट कर लो मीटर में, सॉल्व कर लेना, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। वैसे तो मैं बताऊँ ना, इसमें 10 टू की पावर के साथ ही खेल रहा है, तो मैं इसको अगर 50 भी मान लूँ, 50 मान लिया तो ये 1/25 हो गया, मतलब 0.04 हो गया, राइट, इंटू 10⁻⁻16 के पास आ गया, या फिर 4 इंटू 10⁻⁻18 के पास। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। जब मैं कोई भी क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ, बाद में भी अगर आप लोग कभी वीडियो देखें तो आपकी हैबिट क्या होगी, पहले क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ आप सॉल्व करें, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन अपनी डीपीपी के हैं जो अपन डेली देते हैं, राइट। तो वो जो प्रैक्टिस पेपर अपन देते हैं, मैंने उसी में से क्वेश्चंस लिए हैं, ताकि तुम्हारे को अब बाद में कभी डाउट आए तो वो निकल जाए वो वाला पार्ट। समझ गए कि नहीं समझे? क्योंकि अभी जो होने वाला है एग्जाम, उसमें चाहे नया था चाहे पुराना था, अब नेक्स्ट वाले से यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दैट एग्जाम एंड दिस इज मैंडेटरी। डन 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 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या कहता है, एनर्जी दे रखी है E1 एंड E2, दो अलग अलग रेडिएशंस की है, एक की 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एक की कितनी है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द रिलेशनशिप बिटवीन देयर वेवलेंथ λ1 और λ2, इन दोनों के बीच में वेवलेंथ का मतलब रिलेशन पूछ रहा है, एनर्जी दे रखी है और वेवलेंथ का रिलेशन पूछ रहा है। सर क्या करें, अरे यार क्या था, E1 ये लगा ले चाहे SC वाला लगा ले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड ही करना है। E2 ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को बेटा क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो जैसे मैंने डिवाइड किया, मैं लिख सकता हूँ E1 अपॉन E2 इक्वल टू λ2 अपॉन λ1। यस, एनर्जी की वैल्यू दे रखी है 25 अपॉन 50 इक्वल टू λ2 अपॉन λ1। तो λ2/λ1 का रेशियो आ गया 1/2, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ λ2 2 टाइम्स ऑफ λ2 इज इक्वल टू λ1, 2 टाइम्स ऑफ ये रहा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सीधी सच्ची बात। हालांकि इस चीज़ का है ना और ब्रशअप होएगा, जैसे ही मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो इसके बाद वाली हेडिंग है, तो उसके अंदर ये एकदम से ब्रशअप बढ़िया वाली हो जाएगी। फिर दे रखा एनर्जी की वैल्यू जूल है और पूछ रहा है किसको, वेवलेंथ को। ले यार जूल में ही है ना, काम ही खत्म हो गया। E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। E की वैल्यू 3.03 इंटू 10⁻⁻19 H इंटू सी, अच्छा यहाँ पे लिख दे चाहे 6.6, क्योंकि मेरा वो 3 वाला मुझे कटता दिख रहा है, 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा। नैनोमीटर में 2 मिनट में कैलकुलेट कर लेंगे, लगभग काट दो यार ये 3, सोचने का क्या, लैम्डा को ऊपर पहुंचाते हैं। पहले 19 से हटाओ इसे, इसमें से 19 गए कितने बच्चे बेटा, 15, है ना। तो ये बचा 10⁻, अब 15 में ये 8 गए तो कितना बचा 7, 10⁻⁻7। तो मेरे पास आ रहा है लैम्डा इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻, पर ये वैल्यू किस में आ रही, मीटर में। अगला बंदा आंसर किस में पूछ रहे बताओ, नैनोमीटर में। फिर करो, क्या मैं इसको 66 इंटू 10⁻⁻8 मीटर नहीं कह सकता, कह सकता हूँ।
क्या मैं इसको 660 इंटू 10⁻⁻9 मीटर नहीं कह सकता? कह सकता हूँ। इस वैल्यू को क्या मैं अप्रोक्सीमेटली 660 नैनोमीटर नहीं कह सकता? कह सकता हूँ। बोलो कौन सा आंसर नियर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? तो अच्छा, इनका 656 आया, हमारा 660 आया, ऐसा क्यों? हमने काट कर दिया था, हमने वो अप्रोक्सीमेट लिया था। हम पूरा लेते तो फिर अपन को है ना सब कक्कू वक्कू सब याद आ जाते अपने, क्योंकि ये 3.03 को अगर डिवाइड करने जाते तो अपन पागल हो गए होते। समझ गए कि नहीं समझे? नेक्स्ट पे आए, लाइट ऑफ रेडिएशन विद अ डिस्क्रीट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्वांटम ऑफ रेडिएशन, एंड इन केस ऑफ लाइट दिस क्वांटा इज नोन एज फोटोन। तो उसे हम क्या कहते हैं? फोटोन। तो अब तक की थ्योरी से हमें यह पता चला कि जो लाइट होती है वो क्या है? छोटे छोटे नन्हे मुन्ने है ना फोटोन से मिलकर बनी हुई है, और हर एक फोटोन की एक एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला E इज इक्वल टू hc बाई लेमडा या h न्यू, राइट। और बहुत सारे फोटोन हैं तो E इज इक्वल टू n इंटू एच न्यू। लेकिन एक और चीज़ मेरी रह गई तो अभी अभी मुझे जस्ट याद आया, तो उसको भी कंप्लीट करता हूँ, जिसका नाम है पावर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज़ होती है पावर। पावर क्या होता है ये बताओ? पावर क्या होता है? पावर बोलो। एक घुसा इसने मारा जाफर ने, एक घुसा नमन ने मारा। हम कह रहे नमन के घुसे में ज्यादा पावर थी। कैसे बोला? एनर्जी ज्यादा होगी। तो जिसने एनर्जी पर यूनिट टाइम ज्यादा सप्लाई की उसकी पावर क्या है? ज्यादा। तो भाई पावर इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। अपने जो डाउट ग्रुप है उसके अंदर एक डाउट भी आया था अभी, पावर वाला, है ना, जो मैंने उसका ऑडियो भी रिकॉर्ड करके भेजा था, वो पूरा था, वो पावर के ऊपर ही था वो वाला। इसी से होएगा। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एन इंटू, यस, और इसको थोड़ा सा इधर खिसका देता हूँ लेमडा को, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? नीचे टी। जो एन बाई टी है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने टाइम में गए, ज्यादा गए, ये धीरे गए। तो इसका नाम एक और कह सकता हूं मैं, इसको कहते हैं रेट ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। तो ये फोटोन की इमिशन और एब्जॉर्प्शन की रेट को बताता है, राइट। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता रेट इक्वल टू पी लैम्डा अपॉन एच सी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। तो अगर मुझे रेट ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन निकालना हो तो पी पावर दे रखी होगी, इसकी यूनिट वॉट में रहती है। लेमडा आपको मीटर वाला चुनना है क्योंकि सब ऐसा यूनिट यूज कर रहे हो। एच आपको वही 6.6 इंटू 10⁻⁻23, और सी की वैल्यू 3 इंटू 10, इसको शॉर्ट में यूज कर सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻25 भी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अब तक का? चलो सर,